स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं। डॉक्टर एस जयशंकर से हाथ मिला रहे हैं खलीलुर रहमान। और ये सिर्फ डॉक्टर एस जयशंकर से मिलने नहीं आए हैं, बल्कि अजीत डोभाल से भी मिलने आए हैं। बांग्लादेश में अचानक से क्यों पलट रहा है पूरा का पूरा सीन। ये जो इंसान देख रहे हैं ना, अजीत डोभाल, इनकी एक बहुत बड़ी खासियत है और इन्होंने कई बार अपनी उस खासियत का इस्तेमाल करके भारत के हितों को साधा भी है। अभी जो ये मुलाकात है, ये मुलाकात बहुत 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 खास है। जानेंगे बांग्लादेश और भारत के बीच में डिफेंस को लेकर क्या बातें हो रही है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये जो इलाका देख रहे हैं ना, ये है नॉर्थ ईस्ट का इलाका। और नॉर्थ ईस्ट का इलाका आज से नहीं बल्कि बहुत समय से संवेदनशील रहा है। 1971 की जो ये जंग हुई ना, इसका एक पक्ष ये भी है कि नॉर्थ ईस्ट को भारत की आजादी के बाद से ही तोड़ने की कोशिश हुई भारत के दुश्मनों के द्वारा। कई बार यहाँ विद्रोही संगठनों को उकसाया गया। तो ये आज की बात नहीं है, यूनुस ने तो आकर साफ साफ कह दिया, मीडिया में बातें कह दी। और आज का युग है सोशल मीडिया का, लोगों के कानों तक पहुँच गया। नॉर्थ ईस्ट को लेकर बांग्लादेश ऐसा सोचता है, लेकिन ये 1947 के बाद से ही शुरू हो गया था और 1971 के बाद तो और भी ज्यादा, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान के टूटने के बाद पाकिस्तान को और ज्यादा गुस्सा आ रहा था। बांग्लादेश बनाने में भारत ने मदद की। इसके पीछे एक कारण ये भी था कि ये वो इलाका था जहां पाकिस्तान अपनी बदमाशियां कर रहा था। पर जब 1971 में बांग्लादेश बन चुका था, अचानक से ना एक अफसर को 1972 में भेजा जाता है मिजोरम और 5 सालों के लिए इन्हें भेज दिया जाता है, वो भी सफेद कपड़े में, यानी अंडर कवर तरीके से। और वो आईबी का ऑफिसर ऐसे जगह में पहुंचता है जहां इमरजेंसी चल रही थी, विद्रोह हो रहे थे। भारत से अलग होकर मिजोरम एक स्वतंत्र मिजोरम बनना चाहता था, भारतीय झंडा उतार दिया गया था, हिंसा हो रही थी। और उस समय डोभाल की उम्र कितनी थी? 20 साल के डोभाल। इनको भेज दिया गया और ये विद्रोही क्षेत्र में घुस गए, मिजो कमांडर्स के बीच में रहने लगे और सबसे पहले पहचाना कि एमएनएफ के 7 टॉप कमांडर कौन है, किनके हाथों में असली पावर है। धीरे धीरे उनके साथ दोस्ती बनाई, बातें की, खाना खाया, भरोसा जीता और 2-3 साल की मेहनत के बाद 6 में से 6 कमांडर्स को भारत के पक्ष में कर लिया। वो विद्रोह छोड़ने लगे, शांति की तरफ आने लगे और ये संगठन कमजोर पड़ गया। बाद में बिना एक गोली चलाए बहुत कम खून खराबे के इस विद्रोह को लगभग खत्म कर दिया गया और 1986 में बना मिजोरम पीस एकॉर्ड। लेकिन ये कहानी मैंने आपको क्यों सुनाया? अजीत डोभाल ना, इनके अंदर धीरज बहुत है और दूसरी चीज, बहुत ज्यादा ये कोशिश करते हैं कि कोई चीज अगर हल करना है तो बिना खून खराबे का हल हो, और ये इनका तरीका बहुत ही अच्छा है। अभी अगर आप पूरा सीन देखेंगे, अभी का बांग्लादेश का सीन और उस समय का बांग्लादेश का सीन, तो आपको इनकी अहमियत और इनके सोचने का तरीका समझ में आएगा। यूनुस के कार्यकाल में भारत और बांग्लादेश के संबंध किस तरीके से खराब हुए थे, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन उसके बाद आते हैं तारिक रहमान और इस बीच क्या होता है, भारत बहुत धीरज दिखलाता है। तारिक रहमान से डॉक्टर एस जयशंकर मिलते हैं। डॉक्टर एस जयशंकर और तारिक रहमान की ये मुलाकात तारिक रहमान की मां के देहांत के समय में, ये बहुत ही ज्यादा खास है। और डॉक्टर एस जयशंकर के देखने के अंदाज से आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर भारत तारिक रहमान से क्या चाह रहा था और वही अब होता हुआ दिख रहा है। सबसे पहली चीज तो ये देखने को मिल रही है कि भारत दौरे पर आए विदेश मंत्री खलीलुर रहमान। अब इस खलीलुर रहमान के बारे में मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक इंसान देख रहे हैं आप, ये उस समय का है जब यूनुस थे और जिसके साथ अजीत डोभाल बैठे हुए हैं, बातचीत चल रही है और उसके बाद यूनुस और पीएम मोदी की मुलाकात होती है। ये वही खलीलुर रहमान है। उस समय यूनुस के कार्यकाल में ये एनएसए के पोजीशन पे थे और आज इनको विदेश मंत्रालय सौंपा गया है। इन्हें माना जाता है कि अमेरिका के साथ इनके तालमेल बड़े अच्छे हैं। ये पहुंचे हैं भारत विदेश मंत्री के तौर पर। यहाँ पर इन्होंने मुलाकात की भारत के विदेश मंत्री से, इसके अलावे अजीत डोभाल से भी। उसके बाद इन्होंने कुछ बातें कही। इन्होंने कहा कि हम
डिफेंस के समझौते और डिफेंस के रिश्ते मजबूत करेंगे और भारत बांग्लादेश के साथ हम रिश्तों को और ज़्यादा अच्छा करेंगे। इसी बीच बांग्लादेश में भी कुछ बदलाव आ रहा है। भारतीय उच्चायुक्त हैं प्रणय वर्मा। स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए। एक विश्वविद्यालय में रविंद्रनाथ टैगोर के गाने के साथ इनका स्वागत हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है जिस तरीके से ये स्वागत हो रहा है। बांग्लादेश में जो नई सरकार आई है ये अब चाहते हैं कि भारत के साथ रिश्ते मजबूत हो। न सिर्फ इतना बल्कि दोनों देशों की सुरक्षा और रक्षा के सहयोग में भी एक दूसरे के साथ तालमेल बढ़े। भारतीय उच्चायुक्त जब बांग्लादेश में है वो तारिक रहमान से भी मिले। अब बांग्लादेश को भारत से कुछ चीज़ें चाहिए। पहली चीज़ ये चाहिए, बांग्लादेश ये चाह रहा है कि ईंधन की खपत के लिए उनकी मदद करे भारत। अभी भी भारत ने काफ़ी हद तक इन्हें ईंधन का सप्लाई दिया है, श्रीलंका को भी दिया है, मालदीव ने भी मांगा है। बांग्लादेश के लिए भी भारत ने कुछ मदद पहुंचाई है और मदद ये चाहते हैं क्योंकि इनकी स्थिति खराब होती हुई दिख रही है। वहीं अगर भारत की बात करें तो मन में सवाल आएगा, भारत के पास इतना तेल आएगा कहाँ से? तो अभी ईरान के प्रेस में यही, ईरान की मीडिया में इसी चीज़ को लेकर बातचीत भी चल रही है जिसमें कहा जा रहा है कि भारत और चाइना, जैसे ही ये सीज फायर की बात हुई है ना, दोनों देशों ने तो ताबड़तोड़ ऑर्डर देना शुरू कर दिया है ईरान को कि भाई हमें तेल दे दो, तेल हमें भेजना शुरू करो। तो बांग्लादेश यहाँ अपनी आर्थिक सुरक्षा के लिए भी अब भारत के साथ आकर खड़ा होना चाहता है और चाहता है कि ये रिलेशन आगे बढ़े, ठीक ठाक चले। वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि तुर्की भी अब बांग्लादेश की तरह भारत के साथ रिश्तों को सामान्य बनाने में लगा हुआ है। चूंकि तुर्की को कुछ चीज़ें समझ में आ रही है कि व्यापार को लेकर समस्या और ज़्यादा बढ़ाया नहीं जा सकता है, जितनी जल्दी भारत के साथ समझौता कर ले, क्योंकि यहाँ तुर्की को बड़ा झटका लगा है। भारत की तरफ से जो पर्यटक जाते थे उनकी संख्या में भी कमी आई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बांग्लादेश हो या तुर्की हो पूरी तरीके से भारत के गुट में आकर खड़े हो गए हैं, बल्कि ये है कि भारत काफ़ी हद तक अब विदेश नीति और कूटनीति के जरिए इन्हें होल्ड कर रहा है। हालांकि खलीलुर रहमान ने जाते जाते ये भी कहा कि शेख हसीना को आपको लौटा देना चाहिए। तो बहुत सारे लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि शेख हसीना को लौटाने की बात कह दी उन्होंने, ये तो ठीक नहीं है। तो पहली बात मैं आपको बताऊं, बहुत सारी चीज़ें जो होती है ना वो बयान होते हैं और ये बयान है जब शेख हसीना जाएंगी तब माना जाएगा कि हाँ जी भारत ने शेख हसीना को भेज दिया। तो जब तक भारत सरकार की तरफ से ऐसा कोई आंसर नहीं है तब तक ये मानिए कि बांग्लादेश अभी भारत के साथ संबंधों को बेहतर करना चाहता है और यूनुस के कार्यकाल के रिश्तों को सुधारना चाहता है। लेकिन क्या भारत सिर्फ इस बात पर आंख बंद किए बैठा हुआ है? नहीं, भारत इस बात पर आंख बंद किए हुए नहीं बैठा हुआ है, बल्कि भारत अरुणाचल प्रदेश में अपने सबसे बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए पैसा भी लगा रहा है और भारत नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर को सुरक्षित रखने के लिए भी काम कर रहा है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर भी काम कर रहा है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।